तो किसानों के फिर से दिल्ली कूच करने पर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 लगातार जारी है। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं एक बार फिर से किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने को तैयार है। और इस पर हरियाणा के मंत्रियों का कहना है, हमारी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, तो हरियाणा में प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर पंजाब के किसानों को प्रदर्शन करना भी है तो पंजाब में जाकर करें। अपनी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछें कि एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही। हरियाणा के मंत्री के साथ ही यह कहना है उनका भी कि हरियाणा का किसान तो खुश है, उसे हर तरह की सुविधा मिल रही है। 144 तो लगानी पड़ती है कानून व्यवस्था देखने के लिए। अगर कोई ऐसा शंका जाहिर करेगी, वो प्रशासन का काम है, वो सरकार का काम का है। पुलिस प्रशासन को अगर किसी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी को परेशानी हो सकती है, उस परेशानी से बचने के लिए पुलिस का और प्रशासन का जिम्मेवारी बनती है, वो काम करेंगे। सरकार का इसमें क्या रोक? ऐसे किसान जाए उनको कोई रोक टोक नहीं। किसानों को कौन रोकने वाला? किसानों का देश है, प्रदेश है, किसानों का है। और ऐसे में सर लोगों को भी काफी परेशान ना हो, ये प्रशासन की भी सरकार की दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार निरंतर उसकी चिंता करती है। उसके लिए हम बैठ के करते हैं। हमने किसानों से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है और ये जिम्मेवारी बनती है, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है, वो हर चीज पर नजर रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। जितनी हरियाणा में फसलें उगाई जाती है, हर फसल को एमएसपी पे खरीद के करना हमारी प्रायोरिटी है। हमने उस पर खरीदा है। अब पंजाब की सरकार निकम्मी है, नकारी है, और निकम्मी नकारी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सिर्फ दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने में माहिर हैं। और ये पंजाब में अगर नहीं इनके बस का राजकाज करना है, नहीं अपने किसानों को कोई सुविधा दे सकते, तो हम कह रहे हैं पंजाब के भाइयों को, बहनों को, भाई हमारे हाथ में चाबी देकर देखो। मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया है। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमएसपी देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। पराली का सबसे बड़ा प्रबंधन हमारी सरकार कर रही है, ये हम नहीं करे, ये हमारे न्यायालय बोल रहे इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी कमेटी बनाई गई है, उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित, और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है। और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं, उनकी सुनवाई भी हुई थी और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूंगी, एमएसपी की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम, उसकी सारी बिकाई। तो किसानों के फिर से दिल्ली कूच करने पर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 लगातार जारी है। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं एक बार फिर से किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने को तैयार है। और इस पर हरियाणा के मंत्रियों का कहना है, हमारी सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, तो हरियाणा में प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर पंजाब के किसानों को प्रदर्शन करना भी है तो पंजाब में जाकर करें। अपनी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछें कि एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही। हरियाणा के मंत्री के साथ ही यह कहना है उनका भी कि हरियाणा का किसान तो खुश है, उसे हर तरह की सुविधा मिल रही है। 144 तो लगानी पड़ती है कानून व्यवस्था देखने के लिए। अगर कोई ऐसा शंका जाहिर करेगी, वो प्रशासन का काम है, वो सरकार का काम का है। पुलिस प्रशासन को अगर किसी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी को परेशानी हो सकती है, उस परेशानी से बचने के लिए पुलिस का और प्रशासन का जिम्मेवारी बनती है, वो काम करेंगे। सरकार का इसमें क्या रोक? ऐसे किसान जाए उनको कोई रोक टोक नहीं। किसानों को कौन रोकने वाला? किसानों का देश है, प्रदेश है, किसानों का है। और ऐसे में सर लोगों को भी काफी परेशान ना हो, ये प्रशासन की भी सरकार की दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार निरंतर उसकी चिंता करती है। उसके लिए हम बैठ के करते हैं। हमने किसानों से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है
और ये जिम्मेवारी बनती है, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है, वो हर चीज पर नजर रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। जितनी हरियाणा में फसलें उगाई जाती है, हर फसल को एमएसपी पे खरीद के करना ये हमारी प्रायोरिटी है। हमने उस पर खरीदा है। अब पंजाब की सरकार निकम्मी है, नकारी है, और निकम्मी नकारी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सिर्फ दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने में माहिर हैं। और ये पंजाब में अगर नहीं इनके बस का राजकाज करना है, नहीं अपने किसानों को कोई सुविधा दे सकते, तो हम कह रहे हैं पंजाब के भाइयों को, बहनों को, भाई हमारे हाथ में चाबी देकर देखो। मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया है। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एमएसपी देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। पराली का सबसे बड़ा प्रबंधन हमारी सरकार करिए, ये हम नहीं करे, ये हमारे न्यायालय बोल रहे इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी कमेटी बनाई गई है, उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित, और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है, और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं, उनकी सुनवाई भी हुई थी, और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूंगी, एमएसपी की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम, उसकी सारी बिकाई